मेरी माँ ध्यान से सुनना। एक बूढ़ी माँ थी, उसने अपने बेटे की शादी की, बच्चे की शादी की, लड़का बहू लेकर आया और बहू आवे तो सबसे पहली बहू को मंदिर में ले जावे। आपके यहाँ रिवाज है या नहीं? ले जावे क्या नहीं? मंदिर में पूजा के लिए बहुरिया को ले जावे। ऐसे ही लल्ला और बहू को बूढ़ी मैया अपनी सहेलियों को साथ में लेके और वह दुल्हन और लल्ला को लेके मंदिर में पूजा कराए को, मैया की पूजा कराए। चलिए मंदिर में पहुंची, मंदिर के बाहर सब लोग खड़े हो गए और लड़का बहू से मैया ने की लाला ले जो पूजन सामग्री, अंदर मैया की पूजा कर आओ और ये पकवान है इनको भोग लगाया। जैसे ही बहू अंदर घुसी तो कहा देखो वाने, एक पत्थर को शेर इतः है और एक पत्थर को शेर इतः है और एक पत्थर को शेर बीच में है जहाँ पे शेरा वाली बैठी है। और बहू ने जैसे ही पत्थर के शेर देखे तो बहू एकदम चीख करके भागी, मम्मी शेर। माँ कहने लगी कहाँ है शेर? अब सासू को हाथ पकड़ के अंदर मंदिर में लगी, बोली मैया देख, एक जिस शेर है, एक जिस शेर है, एक जिस शेर है, शेर हमें खाए नहीं है। अब सास सर में हाथ मार के बोली मोह को नहीं मालूम ही कि छोरी कम दिमाग की है, वरना मैं पे छोरा के साथ शादी ना करती, मेरे छोरा को तो नसीब ही खराब चलोगे। सास कहने लगी जा बता रही, ये पत्थर के शेर तो ही खा लिए। बहू बड़ी समझदार थी। बहू कहने लगी मैया एक बात बताओ, जे पत्थर के शेर हमें ना खाए लिए हैं तो ये पत्थर की शेरा वाली रसगुल्ला खाए लिए हैं? जब पत्थर के शेर हमें ना खाए लिए तो ये पत्थर की शेरा वाली का रसगुल्ला खाए लिए। बहू ने कहा करो वह थाली में तो रसगुल्ला उठाए के और पैसा सासू के मुंह में दे दो और एक बात कही मैया, तुम ही मेरी शेरा वाली हो, तुम ही मेरी बाहर वाली हो। सबसे पहली शेरा वाली तो तू है मेरी, बाकी बाद में वो है, क्योंकि मैया तेरे ही कारण मेरे तूने बात शेर को जन्म दियो है, जो शेर वो को विवाह के लायो है, जाकी वजह से मैं सुहागिन बनी हूँ। जाके कारण मेरे मांग में सिंदूर तेरा
वाली हो तुम ही मेरी मैया। अगर आपकी सेवा से आपके बड़े बूढ़े खुश हैं, आपके सास ससुर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो दुनिया का कोई तीर्थ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सबसे बड़ी सेरा वाली तो वो है जिसने उस शेर को पैदा किया, जिस शेर की वजह तुम सुहागिन बन करके बैठे हो। मेरी माँ एक बात बताएं, रामायण जी में शूर्पणखा को अहिनी कहा है। अहिनी, अहिनी मीन्स क्या होता है? अहिनी मीन्स होता है नागिन। क्या होता है? नागिन। और नागिन किसे कहते हैं? मेरी माताएं ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बड़ी इंपोर्टेंट बात है। नागिन किसे कहते हैं? जो कह रही सांप को नागिन कहते हैं। जिसके अंदर क्षमा करने की वृत्ति न हो वही है नागिन। मेरी माताएं ध्यान से सुनिएगा। आजकल हमारे बड़े बूढ़े दुखी क्यों हैं? आजकल हमारे बड़े बूढ़ों की आंखों में आंसू क्यों है पता है? आजकल की जो बहुएं आ रही है ना, वो अहिनी बन करके आ रही है। अहिनी मीन्स नागिन। नागिन मतलब क्षमा करने की वृत्ति उनके अंदर नहीं है। अगर सास ससुर ने गुस्सा में आए कि कुछ बात कह दी, तो आज की बहुरिया पे छोका में बांध लेते। जवात हमसे डोकरा ने कई कैसे, जवात हमसे डोकरिया ने कई कैसे आ जा तो गुप्पन पता खवाऊंगी खा ले। मेरी मैया आपसे निवेदन करूं, देखो आपके सास ससुर बड़े बूढ़े आपसे कुछ कह दें तो भाई दिल पे ना लियो करो। ये सोच करके उस बात को इग्नोर कर दिया करो। अरे माता पिता हैं, बूढ़े हैं, कहते रहते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आज आप जवानी में हैं, कल वो भी तुम्हारी तरह ही जवानी में थे। और आज जो बुढ़े बने बैठे हैं, तो कल तुम्हें भी उनकी तरह बुढ़ा बनना है। ये सोच करके आपको इग्नोर कर देना चाहिए। अरे बूढ़े